मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप पेपर इंडस्ट्री के ऊपर इतना बुलिश क्यों हो और उसके कुछ रीजनिंग बताइए इस इंडस्ट्री को पिक करने की। अब मैं आपको बताता हूँ एक केस एग्जांपल वेस्ट कोस्ट पेपर का और कंपनी की पूरी फंडामेंटल स्टोरी जो चेंज हुई है पिछले 3-4 सालों में, उसकी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। कंपनी की अगर आप लेटेस्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ वैल्यू पॉइंट्स पढ़ने को मिलेंगे। जैसे कि उन्होंने ये बोला है कि जितना भी पेपर इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ दिखाई दे रहा है उसका एक कोर कंपोनेंट है हमारी एक्सपोर्ट मार्केट। पिछले 5 सालों के अंदर इंडिया से जितने भी पेपर एक्सपोर्ट्स हुए हैं उसके अंदर अराउंड 4 टाइम्स की ग्रोथ दिखाई दी है। तो मतलब सोचिए कि 100 रुपये का अगर पेपर एक्सपोर्ट हो रहा था तो आज की डेट में 5 साल पहले 100 रुपये का जो पेपर था वो आज की डेट में अराउंड 400 रुपये का पेपर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो 4x की जो ग्रोथ हमारी पेपर इंडस्ट्री के अंदर एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर हुई है उसका एक कोर कंपोनेंट है हमारे लिस्टेड प्लेयर्स जिनको उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिला है। और आपने नोटिस किया होगा पिछले 3-4 सालों में जितनी भी पेपर कंपनीज हैं जैसे कि जेके पेपर, आंध्रा पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, इन कंपनीज के शेयर प्राइस के अंदर भी एक बहुत बड़ी आपको राइज दिखाई दी होगी। ये हो गया एक कंपोनेंट हमारा इंडस्ट्री का कि इंडस्ट्री हमारी ओवरऑल चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। और उस इंडस्ट्री के अंदर एक कोर कंपोनेंट है हमारी एक्सपोर्ट मार्केट, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट में टेक्निकली ये बोला जाता है कि आपको एक प्राइस रियलाइजेशन अपने प्रोडक्ट पे अच्छी खासी मिल जाती है। तो ये हो गया एक पार्ट। अब आ जाओ कंपनी के पूरे फंडामेंटल स्टोरी को इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करती है। जैसे कि कंपनी ने ये बोला है कि 2018 तक 43% उनकी डोमेस्टिक जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन की वो उनकी इंपोर्ट से पूरी होती थी। कंपनी ने 2023 में बोला है कि उनको आज की डेट में कोई भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ता रॉ मटेरियल अपने प्रोडक्शन के लिए। कितनी बढ़िया बात है। यहाँ पे आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है बिजनेस चलाने के लिए कितनी कम होगी। सेकेंड चीज कंपनी ने ये बोली है कि उनके आसपास जो प्लांटेशन एरिया है वहां पे 2500 एकड़ जमीन पे कंपनी अपना प्लांटेशन करती है पेपर इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। ये भी कितनी बढ़िया बात होगी। प्लस कंपनी ये कहती है कि वो जितने भी आसपास के फार्मर्स हैं उनको कंसेशनल रेट्स पे सीड्स प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको एक पॉजिटिव माइंडसेट से वो काम करें और रॉ मटेरियल सप्लाई करते हुए उनका एक मेंटेन रहे रिलेशनशिप। ये भी कितनी बढ़िया बात होगी। और कंपनी ने ये बोला है कि इंडस्ट्री ओवरऑल चेंज होने की वजह से प्लास्टिक की तरफ लोग ना जाने की वजह से पेपर की तरफ जा रहे हैं, उससे कंपनी को ओवरऑल डिमांड का जो सिनेरियो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो ऐसे कुछ कंपोनेंट्स की वजह से आपने नोटिस किया होगा कि कंपनी का शेयर प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए जो भी कंपोनेंट्स आपके फंडामेंटल स्टोरी के बिहाइंड में हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वेस्ट कोस्ट पेपर की अगर मैं आपको बात करूं फाइनेंशियल हिस्ट्री की, तो अगर आप उनके 3-4 साल की बैलेंस शीट खोल के देखेंगे तो आपको उसके अंदर एक मेजर चंक दिखेगा कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स का। जैसे कि आज से 2-3 साल पहले कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो था वो काफ़ी कम था और इस टाइम कंपनी का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 1000 करोड़ से ऊपर का हो चुका है। इसका एक की रीज़न है कंपनी ने आज से 2-3 साल पहले एक कंपनी एक्वायर करी थी आंध्रा पेपर के नाम से। उसके अंदर कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो अराउंड 72% की है। सेम सेक्टर के अंदर उन्होंने जो कंपनी एक्वायर करी है वो एक लिस्टेड कंपनी है। तो दोनों मिल के जो कंपनी को एक सिनर्जीज दे रहे हैं वेस्ट कोस्ट पेपर को, उसका बेनिफिट कंपनी को ओवरऑल भी मिल रहा है और कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स भी ऐड हो गई है। तो इतना पता चल गया कि 1000 करोड़ की तो कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स तैयार बैठी हैं। कंपनी कैश रिच है। कंपनी के फंडामेंटल्स के अंदर अगर मार्जिन प्रोफाइल देखें तो एक बढ़ता हुआ नंबर दिखाई दे रहा है। अगर मैं बोलूं कि इस नंबर को कंपनी मेंटेन करके अगर आगे अपना केपेक्स करे तो एक बहुत बड़ी ग्रोथ कंपनी में मुझे दिखाई देती है। ऐसी कंपनीज टर्न अराउंड जब हो जाती हैं तो उनमें एक मैसिव शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन होती है
जो कि इन कंपनीज के स्टॉक्स में आपने नोटिस करी होगी। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि ये एक राइट टाइम है पेपर इंडस्ट्री के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करने का। ये राइट टाइम होता है कि ऐसे केस स्टडीज़ को पढ़ के आप भी अपनी कंपनीज आइडेंटिफाई करें और उनमें कोई ऐसी थीम पकड़े जहाँ पे आपको एक पैसा बनता हुआ दिखाई दे सकता है अगले 2-3 सालों में। और ऐसा होना पॉसिबल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। थैंक यू।